गांव में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ। खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कथा में दिखा सांप्रदायिक सद्भाव का अद्भुत उदाहरण। गोरा गांव स्थित गार्डन वैली कॉलोनी के खेड़ापति हनुमान मंदिर पर पहली बार श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अखंड ब्राह्मण सेवा समिति संभागीय अध्यक्ष एवं भागवत कथा आयोजन समिति अध्यक्ष साधना मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। कथा का वाचन मथुरा वृंदावन से पधारे आचार्य नारायण जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कथा प्रतिदिन शाम 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगी। कथा के प्रथम दिवस पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने भाग लिया। भक्ति गीतों और जयघोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस भागवत कथा में सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल भी देखने को मिली। गार्डन कॉलोनी के निवासी फारूक परवेज ने इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बड़ी धनराशि का योगदान देते हुए न केवल कथा आयोजन में सहयोग किया, बल्कि खेड़ापति हनुमान मंदिर के विकास और निर्माण कार्य में भी विशेष योगदान दिया। स्थानीय लोगों ने फारूक परवेज के इस कदम को एकता और भाईचारे की मिसाल बताया। कथा स्थल पर हर वर्ग के श्रद्धालु एक साथ बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का संदेश प्रसारित हो रहा है। सिक्योर फील करते हैं, स्पेशली बब्बा के मामले में बताता हूँ मैं आपको। और जब अभी बहन साधना मिश्रा ने बताया कि हम भागवत कथा का आयोजन किया कि फारूक भाई बहुत सहयोग करते हैं, तो सीधा सीधा मेरे को ये लगा कि ईश्वर से मिलन करवाना और भागवत कथा का ना सीधा सीधा ईश्वर से संपर्क है। ये जो भागवत तो ये जो जहाँ पर देखा जाए एक अध्यात्म के साथ ही कहा जाए कि एक सांप्रदायिक सौहार्द की भी बहुत बड़ी मिसाल बनने जा रही है, जिस तरह से फारूक परवेज ने बताया। क्या कहेंगे? देखिए, फारूक भाई को कुछ ऐसे ही पता चला कि यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि फारूक भाई से सहयोग लेके नहीं है। पर मैंने ये देखा कि जैसे ही हमारा टेंट का पंडाल लगा और योजना बनी, तो फारूक भाई ने मतलब जो सबसे पहले कैंडिडेट जो आए वो फारूक भाई आए, और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मतलब ना ऐसा कुछ समझें तो क्या मैं अपना सहयोग कर सकता हूँ। मुझे ये बात जान के बड़ा आश्चर्य भी लगा कि देखिए मतलब कि फारूक भाई का अपना एक, मगर फारूक भाई की जो राशि थी वो देखा जाए तो 11,000 की राशि फारूक भाई की तरफ से प्रदान की गई। और राशि तो अलग चीज़ है, पंडाल की देख रेख, पंडाल कैसे तय करना है, कैसे लगवाना है, ये सारा जो कार्यक्रम है वो फारूक भाई का योगदान। उम्मीद है कि जैसा वो भी इस कृपा को अनुभव कर रहे हैं। खेड़ापति हनुमान माना जाता, खेड़ापति सिद्ध होते हैं, वो सिद्ध यहाँ दिख रहे हैं। और न सिर्फ भागवत कथा बल्कि पूरे भोपाल के लिए एक संदेश भी यहाँ से जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द का, सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा संदेश भी यहाँ की भागवत कथा लेकर जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चूंकि भगवत कथा ही है तो उत्साह ना हो ऐसा तो सवाल उठता ही नहीं है। तो उत्साह तो लोगों में बहुत है, क्योंकि दूर दूर से जैसे हमने कल कलश यात्रा निकाली तो उसमें भी काफ़ी संख्याओं में मातृशक्तियों का और अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा योगदान रहा। तो खुशहाली तो हो गई। सभी को आमंत्रित करेंगे। और मैं गोरा गांव खेड़ापति हनुमान मंदिर की तरफ से गार्डन वैली और ये जो अपना साधना मिश्रा जो गार्डन वैली खेड़ापति हनुमान मंदिर और उत्सव समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त अपने जो भोपाल की जनता है उनको सबको इस भगवत कथा में आमंत्रित करती हूँ। और खेड़ापति हनुमान मंदिर गार्डन वैली कॉलोनी घोड़ा फार्म। कब से कब तक है समय? ये 4 बजे से 3 से 6 इसका समय रखा गया। 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। भागवत करने कहाँ से आए हैं मैडम? भागवत करने के लिए महाराज नारायणाचार्य जी पधारे हैं, जो मथुरा वृंदावन से पधारे हैं। ठीक, संक्षेप में बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सज्जनों, महाराज ये जो कार्तिक मास में भागवत कथा कराई जाती है, इसका लाभ क्या मिलता है लोगों को? ये शास्त्रों में वर्णन है कि हर मास के उपलक्ष्य कार्तिक मास में जो कथा होती है वो भगवान को बड़ी पुनीत होती है। इस महीने में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास पृथ्वी लोक में होता है। ये भोपाल वासियों का बड़ा सौभाग्य है जो इस मास में आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं। हमारे गार्डन वैली के बड़ा सौभाग्य है जो ठाकुर जी की कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि कलयुग में सर्वोपरि भागवत की कथा ही श्रेष्ठ है। क्योंकि राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई गई तो राजा परीक्षित मोक्ष को गए।
और जीवन में 7 दिन होते हैं और भागवत की कथा भी 7 दिनों की होती है। ये कितना सुंदर योग है कि खेड़ापति हनुमान जी के चरणों में प्रथम बार हमारे बजरंगबली भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और मिश्रा मैडम के माध्यम से इस कॉलोनी का उद्धार की कल्पना है मैडम की। बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ी सेवा है आपकी, जो ठाकुर जी के प्रति समर्पित है। धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गार्डन वैली कॉलोनी में का रहवासी हूँ। हम लोग जब यहाँ आए तो केवल बब्बा को देख के ही ऐसा विचार बना कि यहाँ मकान बनाना चाहिए और रहना चाहिए। कितने साल पहले आए थे? 10 साल हो गए साहब। 10 साल में कहा जाए बिहार जंगल में बाबा हनुमान जी के भरोसे आप यहाँ पर आ गए। बाबा जी का क्या चमत्कार यहाँ देखने को मिला? और हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो कर्जे के उसमें आए थे और छोटी सी एक कुटिया बनाने का प्रयास किया था, लेकिन बब्बा के रहते देखते देखते पता नहीं कहाँ से धन आ रहा था, कैसे आ रहा था और कैसे बनता चला गया। जय जय हनुमान जी महाराज की। आज उनकी कृपा से सब धन धान पूर्ण है और उनकी कृपा बनी हुई है। हाँ। मैं पंडित सुरेश प्रसाद मिश्रा, मैं यहाँ करीब 20 वर्षों से तो मैं जान रहा हूँ और यहाँ आना जाना रहा है। और आज जो है ये जो यहाँ पर जो आसपास के लोग पुराने प्राचीन काल से जो गाँवों में भी रहते हैं, उनके जितने पुश्तैनी निवासी थे, बाबा परपाजा नाती पंथी संती हो गए हैं, वो यहाँ पर आकर के अपने श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर दर्शन करते हैं। और जो साल में और अपनी चढ़ोतरी जो उनका मन्नत होती है, मन्नत लेकर के जाते हैं। सभी की मनोकामनाएं हमारे खेड़ापति हनुमान मंदिर के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा उनकी पूर्ति होती है। पंडित जी, विश्वास ये लोगों क्षेत्र में एक मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन में विचार रखो और आप यहाँ आते हैं और यहाँ से प्राप्त करके जाते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर के द्वारा।